अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, देश के लाखों लोगों की ज़मीन और आस्था पर सीधा हमला, भ्रष्टाचार ख़त्म करने के नाम पर खुद भ्रष्टाचार करने की नीयत। हाय दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की, जिसे सरकार भ्रष्टाचार ख़त्म करने का मास्टर स्ट्रोक बता रही है। 2025 में यह बिल लोकसभा से पास हो चुका है और सरकार कह रही है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। लेकिन क्या ये सच है या फिर बस ये एक और जुमला है जिसके पीछे कुछ और मकसद छुपा है? चलिए दोस्तों, सच्चाई को खंगालते हैं, देखते हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर मुसलमानों को कैसे कंगाल किया जा रहा है। सच को सामने लाते हैं। सबसे पहले सरकार का दावा सुनिए। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर कहा जा रहा है कि ये वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे और सेना के बाद तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और इसके मैनेजमेंट में जो गड़बड़ियां थी ये बिल उसको ठीक करेगा। लेकिन रुकिए, अगर भ्रष्टाचार खत्म करना ही मकसद है तो पिछले 10 सालों में सरकार ने क्या किया? 2014 में वादा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, फिर भी नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग 40,000 करोड़ लेकर भाग गए। क्या वक्फ बोर्ड का भ्रष्टाचार मोदी सरकार को अचानक याद आ गया? संशोधन की हकीकत। अब दोस्तों, बिल को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी शक्तियां कम होगी और बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे। सरकार का दावा है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, भ्रष्टाचार रुकेगा और मैनेजमेंट बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ज़रा ठहरिए। अगर ट्रांसपेरेंसी ही मकसद है तो क्या मौजूदा मुस्लिम सदस्य ऐसा नहीं कर सकते? क्या इसके लिए गैर मुस्लिमों को लाना ज़रूरी है? और अगर ये तर्क सही है तो क्या सरकार ने कभी हिंदू मंदिर ट्रस्ट जैसे तिरुपति बालाजी या काशी विश्वनाथ बोर्ड में गैर हिंदुओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा? नहीं ना। तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ही ये प्रयोग क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड दोस्तों अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पुराने वादों का हिसाब। दोस्तों, सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो करती है, लेकिन सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है? पिछले 10 सालों में बड़े बड़े घोटाले सामने आए। राफेल डील में सवाल तो पीएम केयर्स फंड में ट्रांसपेरेंसी की कमी। फिर भगोड़ों का क्या? विजय माल्या को संसद में बैठने का मौका मिला, नीरव मोदी दावोस में फोटो खिंचवा रहे थे। अब वक्फ बोर्ड का बहाना लेकर सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार से इतने ही गंभीर है तो पहले आपने अपने सिस्टम को क्यों नहीं सुधारा? दोस्तों, ये वही सरकार है जिसके समय में 40,000 करोड़ बाहर चला गया। तो क्या वह बिल सचमुच भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए है या बस एक नया पॉलिटिकल स्टंट? जनता से कनेक्ट। सोचिए दोस्तों, एक तरफ भाषणों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की बात तो दूसरी तरफ वक्फ की 9.4 लाख एकड़ जमीन पर नजर। ये कैसी जंग है जिसमें जनता का पैसा बाहर जाता है और सरकार नए नए बिल लाकर अपनी पीठ थपथपाती है? और मजे की बात, जब सवाल उठते हैं तो जवाब मिलता है विपक्ष प्रोपेगेंडा कर रहा है। क्या जनता के टैक्स के पैसे से लंदन और एंटीगुआ में मजे करने वालों पर बोलना प्रोपेगेंडा है? नहीं, ये सच है और इस सच को ढकने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। मोदी के दोस्त और देश का खजाना, सच क्या है? दोस्तों, ये ऐसे सवाल है जो शायद आपके मन में भी उठते होंगे। पिछले कुछ सालों में भारत से कितने बड़े बड़े कारोबारी पैसा लेकर भाग गए और इनका सरकार से क्या कनेक्शन था? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कुछ और कहानी छुपी है? सबसे पहले दोस्तों, आंकड़े देखते हैं। नीरव मोदी 13,000 करोड़ रुपए का पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। मेहुल चोकसी उसी घोटाले में 13,500 करोड़ का खेल करते हैं। विजय माल्या 9,000 करोड़ का बैंक लोन लेकर लंदन में मजे, और ललित मोदी 425 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के साथ आईपीएल का बहाना। कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे हर भारतीय को मुफ्त राशन मिल सकता था। लेकिन सवाल ये है, ये लोग भागे कैसे? सरकार से क्या था कनेक्शन? अब इनका सरकार से क्या रिश्ता था? चलिए दोस्तों, एक एक करके देखते हैं। नरेंद्र मोदी को 2017 में दावोस में नीरव मोदी के साथ एक ग्रुप फोटो में देखा गया, लेकिन जनवरी 2018 में जब वो देश छोड़कर भागा तो कोई रोक क्यों नहीं थी? मेहुल चोकसी पासपोर्ट लेकर एंटीगुआ कैसे पहुंच गया? क्या हमारे सिस्टम को पता ही नहीं चला? विजय माल्या तो राज्यसभा में सांसद रह चुके थे बीजेपी की सहयोगी पार्टी के समर्थन
बंधन से। मार्च 2016 में वह लंदन भागा और सरकार ने कहा हमें पता ही नहीं चला। ये कैसा घिनौना मजाक है देश के साथ। और ललित मोदी 2015 में सुषमा स्वराज ने उन्हें यात्रा दस्तावेज देने की मदद की। यह सब क्या दर्शाता है दोस्तों? बड़ा सवाल, अगर सरकार भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो ये भगोड़े बाहर कैसे बैठे हैं? मैनिफेस्टो में काले धन को वापस लाने के वादों का क्या हुआ? क्या ये लोग मोदी के दोस्त थे या सिर्फ सिस्टम की नाकामी का फायदा उठाने वाले चालाक लोग? और मजे की बात, जब विपक्ष ये सवाल उठाता है तो जवाब मिलता है ये पुरानी सरकारों की गलती है। लेकिन 2014 से अब तक 10 साल हो गए, क्या 10 सालों में सिस्टम नहीं सुधर सकता था या फिर सुधारने की इच्छा ही नहीं थी? सोचिए दोस्तों, ये 40,000 करोड़ आपके टैक्स का पैसा था। आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके अस्पताल, आपके रोड, सबके लिए इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन आज ये पैसा लंदन और एंटीगुआ और स्विट्जरलैंड में मज़े कर रहा है। और हमारा क्या, हम तो बस वादों और भाषणों से खुश हो रहे हैं। तो क्या ये सब एक बड़ा खेल था? क्या इन भगोड़ों को जानबूझकर छोड़ा गया या सरकार सचमुच इतनी कमज़ोर है कि इन्हें रोक ही नहीं सकी? दोस्तों, सरकार इनको रोक सकती थी, लेकिन अगर सरकार इनको रोकती तो भ्रष्टाचारियों से सरकार के सीधे संबंध खराब हो जाते। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये फैसला सही है या इसके पीछे कोई छुपा मकसद है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सच को फैलाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सवाल उठाते रहिए और सच्चाई को परखते रहिए। और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर लीजिए।